Hello students, welcome to the Sindh board lectures by Sanjay in 9th बायोलॉजी। आज हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोप। हम ये देखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या हैं, इनके दरमियान के डिफरेंसेस क्या हैं और ये क्यों यूज़ होते हैं। बेसिकली ये टॉपिक आपसे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और इसी टॉपिक का एक और पार्ट है रेजोल्यूशन एंड मैग्नीफिकेशन, जिसके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो उसके ऊपर मेरी थर्ड वीडियो होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उस पर होगी। पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या है। तो जैसे हमने इससे पहले सेल थ्योरी को डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने माइक्रोस्कोप, जो एक सिंपल माइक्रोस्कोप था, उसको यूज़ कर उन्होंने सेल की स्टडी की और फिर उन्होंने कहा कि सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद है। तो मतलब जब इस तरह की डिस्कवरीज होना शुरू हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने उस माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा एडवांस किया, ठीक है। और अब अगर हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोपी, सो बेसिकली माइक्रोस्कोप लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। तकरीबन लेबॉर्ट्री, नॉर्मल लेबॉर्ट्रीज़ में, जैसे आपकी जो यूनिवर्सिटी हो, आपकी जो स्कूल है, स्कूल की बात करें तो आपकी स्कूल के अंदर जो माइक्रोस्कोप यूज़ होते हैं वो बेसिकली लाइट माइक्रोस्कोप होते हैं। अब इनके अंदर, इन माइक्रोस्कोप के अंदर जो सोर्स होती है, जो लाइट यूज़ होती है, वो लाइट बेसिकली क्या होती है, सनलाइट यूज़ होती है। इसके अंदर जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है, जो लाइट की सोर्स है, वो क्या है, विजिबल लाइट है, मतलब सनलाइट है। आपने देखा होगा कि आपका जो माइक्रोस्कोप है, मैं आपको डायग्राम भी अभी दिखाऊंगा, उसमें नीचे मिरर मौजूद होता है और उस मिरर से सनलाइट रिफ्लेक्ट करके ऊपर आती है और जो सोर्स है आपके पास वो क्या है, वो विजिबल लाइट या सनलाइट है। उसके अंदर एक ग्लास लेंस मौजूद होता है जो मैग्नीफिकेशन के लिए होता है। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देना, मैग्नीफाई कर देना, जितनी उसकी साइज़ है उससे बड़ा कर देना। तो लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो ग्लास लेंस होता है वो किस लिए यूज़ होता है, मैग्नीफिकेशन के लिए। अब अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो मैग्नीफाई करता है एक ऑब्जेक्ट को अप टू 1000 टाइम, मतलब वो जितना छोटा है ना, उसकी साइज़ से वो उसको 1000 टाइम बड़ा कर देता है, इतना बड़ा कर देता है कि आपके लिए विजिबल हो। उसके साथ लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर एक और चीज़ होती है जिसका नाम होता है रिजॉल्विंग पावर। वो तकरीबन होती है 0.2 मीटर, ठीक है। अभी रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? रिजॉल्विंग पावर बेसिकली होती है कि वो जो इमेज है जो आप देख रहे हैं उस माइक्रोस्कोप के अंदर, वो कितनी क्लियर है। हम कहते हैं ना, ब्लर इमेज है और क्लियर इमेज है। तो जिस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर जितनी ज़्यादा होगी, वो इमेज आपको उतनी ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी, उतनी ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी। तो इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है, 0.2 मीटर होती है, ठीक है। और इसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, अप टू 1000 टाइम्स आप उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फिर क्या हुआ कि 1935 के अंदर एक नया माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ जिसका नाम था पावरफुल माइक्रोस्कोप, और उसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेसिकली इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए नाम दिया क्योंकि इसके अंदर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि उसके अंदर जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन थी, इल्यूमिनेशन का मतलब कि लाइट क्या यूज़ हो रही थी, सोर्स क्या थी, लाइट कहाँ से यूज़ हो रही थी। तो जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन थी उसमें सनलाइट थी। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बीम यूज़ की थी। बेसिकली ये बहुत ही ये केमिस्ट्री है और ये बहुत ही डिटेल केमिस्ट्री है। बस आप ये याद रखें कि उन्होंने क्या यूज़ की थी, उन्होंने यूज़ की थी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। जब उन्होंने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने यूज़ किया ना, तो जो रिजॉल्विंग पावर थी, रिजॉल्विंग पावर क्या, क्लैरिटी की, कितनी इमेज क्लियर आएगी, विजिबल होगी, अच्छी आएगी, वो इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, मतलब सिंपल समझ लें कि एक माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर लाइट यूज़ कर रहे थे, तो उसकी जो रिजॉल्विंग पावर थी वो कम थी। लेकिन जब उन्होंने उस लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जस्ट सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम की, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लाइट माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है, और कोई भी चीज़ जब आप लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो आपको इतनी अच्छी या इतनी क्लियर नज़र नहीं आएगी, हो सकता है वो आपको ब्लर नज़र आए, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको ब्लर नज़र नहीं आएगी। और इसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी, 0.2 नैनोमीटर। नैनोमीटर बहुत कम होता है, मतलब मीटर तो बहुत छोटी वैल्यू है, नैनोमीटर मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना आपको क्लियर करके देगी, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि इसकी जो इम्प्रूवमेंट थी, जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये लाइट माइक्रोस्कोप से तकरीबन 1000 टाइम अच्छा है, 1000 टाइम इसके अंदर अच्छी इम्प्रूवमेंट है। और इसी के साथ साथ जो इसके अंदर लेंस यूज़ हो रही थी, उसके अंदर ग्लास लेंस यूज़ हो रही थी, इसमें यूज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस,
ठीक है, इंस्टीड ऑफ ग्लास लेंस, क्योंकि उसमें कौन सी लेंस यूज़ हो रही थी, उसमें ग्लास लेंस यूज़ हो रही थी। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एक स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट मौजूद होती है। मतलब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो उसके अंदर आप ऊपर से आई से देख रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक स्क्रीन होती है, मतलब कंप्यूटर मौजूद होता है, आप कंप्यूटर में देखते हैं, ये कंप्यूटर की स्क्रीन होती है या फिर एक प्रोजेक्टर की तरह फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिसके अंदर आप देख रहे होते हैं। मतलब यूँ समझ लें कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा ना, वो बिल्कुल एक डीप फ्रीज़र की तरह होता है। डीप फ्रीज़र के अंदर जैसे हम चीज़ें रख देते हैं, इसी तरीके से आपने कोई ऑब्जेक्ट ली, डीप फ्रीज़र की तरह होगा, और उसके अंदर आपने वो चीज़ रखकर उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद आप कंप्यूटर पे आते हैं और कंप्यूटर के ऊपर उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तो कंप्यूटर पे आपकी उसकी इमेज नज़र आती है। जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आपको पता है कि माइक्रोस्कोप के ऊपर अपने आप आइज़ रखते हो और देन आपको चीज़ें नज़र आती हैं। तो अगर हमने बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनल्स को देखना है या बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स को या ऑर्गेनल्स को देखना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से बेहतर है और ये बहुत ही छोटी चीज़ों को भी बिल्कुल क्लियर और विजिबल करके दिखा देगा। लाइट माइक्रोस्कोप भी दिखा देगा, लेकिन इशू क्या होगा कि लाइट माइक्रोस्कोप में बहुत छोटी चीज़ें नज़र आ जाए लेकिन आपको क्लियर नहीं होंगी। इसी के साथ एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट है, वो ये कि लाइट माइक्रोस्कोप में हम लिविंग सेल की स्टडी कर रहे होते हैं, बिल्कुल लाइव सेल होते हैं ना, जिंदा सेल, उनकी स्टडी करते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर उसको नहीं कर रहे होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर हम उसको जिस जगह पे रखते हैं ना, वो चारों तरफ से बंद होती है। जैसे कि डीप फ्रीज़र बताया, जब उसके अंदर कोई चीज़ रखोगे तो वो तो बंद हो जाएगी ना, तो वो वैक्यूम के अंदर रखी होती है। तो इसके लिए उसके अंदर जो हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, बेसिकली वो लाइव सेल्स नहीं होते, वो किल्ड सेल होते हैं। और उनको किल कैसे किया जाता है, उनको किल जो है ना डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू और डिफरेंट फिजिकल मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू उन सेल्स को किल किया जाता है। और किल करने के बाद फिर उन सेल्स को स्टडी किया जाता है कि इन सेल के अंदर क्या क्या मौजूद है। मतलब लाइव सेल्स हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज़ नहीं करते। अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ जो आपके 9th बायोलॉजी की बुक में पेज नंबर 28 पे मौजूद है। ज़रा मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये एक लाइट माइक्रोस्कोप है। और एक और बात बताना भूल गया मैं आपको कि लाइट माइक्रोस्कोप का दूसरा नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक लाइट माइक्रोस्कोप है। ये जो चीज़ है ना, ये मिरर है। अब क्या होता है कि यहाँ से सनलाइट आती है, यूँ स्ट्राइक करती है, यहाँ से सनलाइट ऊपर जाती है। इस जगह पर एक गिलास रखा होता है और यहाँ पे आप अपना ऑब्जेक्ट रखते हो जो आपने देखना होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि आप यहाँ से देखते हो, यहाँ से अपनी आई रखते हो, और आई देखने से उसके अंदर बेसिकली दो लेंस होते हैं, एक लेंस यहाँ मौजूद होता है, एक लेंस यहाँ मौजूद होता है। तो बेसिकली जब आप यहाँ से यूँ देखते हो तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है वो आपको नज़र आता है। बेसिकली लाइट इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ से देखोगे ना तो वो चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आएगी, अंधेरा होगा। तो इसलिए यहाँ से जब लाइट आके यहाँ आती है तो आपको वो चीज़ बिल्कुल जो है ना क्लियर नज़र आ रही होती है। आजकल अगर बात करूँ तो आजकल बेसिकली इस लाइट माइक्रोस्कोप की जगह ना यहाँ पर ना एक बल्ब लगा दिया गया है। फिर उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि बल्ब जो है वो जलता है और जलने के बाद वो रोशनी यहाँ पर आती है और आपको नज़र आ जाता है। ये बेसिकली जो बल्ब का सीन है ना, ये इसलिए है क्योंकि आजकल जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो बेसिकली डिफरेंट स्कूल्स की जो है वो एयर कंडीशन है। तो अब एयर कंडीशन के अंदर आप विंडो वगैरह ओपन करना या ये बेहतर नहीं लगता, तो फिर इसलिए इन्होंने जो है इस तरह का माइक्रोस्कोप जनरेट किया है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ से वो देखते हैं और यहाँ पे मतलब जो है ना ये पूरा एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम आती है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये एक इमेज होती है, ठीक है, जहाँ से मतलब इमेज ऑन फ्लोरेसेंस स्कैन, यहाँ पे इमेज बनती है। बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हो, ठीक है, यहाँ से लाइट आती है, लाइट इस पर टकराती है, टकराने के बाद यहाँ पे जो चीज़ होती है वो यहाँ पर आकर इस इमेज इस जगह पे बनती है और फिर यहाँ से आप देखते हो कि यहाँ पे क्या चीज़ बनी है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसके साथ एक छोटी सी कन्वर्जन है, जैसे मैंने ऊपर एक बात की थी कि नैनोमीटर एंड माइक्रोमीटर, मीटर एंड नैनोमीटर। तो बेसिकली 1 सेंटीमीटर जो होता है ना वो 10⁻² मीटर का होता है। 1 मिलीलीटर जो 10⁻³ का होता है। माइक्रो 10⁻6 का होता है। नैनो 10⁻9 का होता है। बेसिकली इसके ऊपर मैंने फिज़िक्स की एक वीडियो बनाई है, काइंडली आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको ये इस चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आपको क्लियर नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।